Assalamualaikum dear student, welcome to my YouTube channel Mid Learn Hub। हमने क्लास 9 की बायोलॉजी बुक स्टार्ट की है। उनमें हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 3 में है बायोडाइवर्सिटी। इनमें हमने पिछले दो वीडियो जो है वो हमने तैयार की थी। ये तीसरा वीडियो है और ये तीसरा टॉपिक है वो है द 5 किंगडम सिस्टम। यानी हम इनमें 5 किंगडम्स सिस्टम की एक्सप्लेनेशन और इनकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। At present, the organisms have been divided into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। हमने जो है साइंटिस्ट ने जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है 5 किंगडम्स में। उनमें जो है मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजी आता है, प्लांटी आता है एंड एनिमेलिया आता है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे इस किंगडम को। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा की डिटेल उन्होंने पेश की है कि किंगडम मुनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो all prokaryotic organisms are included in kingdom Monera। तमाम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्होंने किंगडम मुनीरा में जो है वो इंक्लूड की है। प्रोकैरियोटिक्स मींस वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं हो। जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं हो उनको प्रोकैरियोट कहते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम मुनीरा में इंक्लूड की है। दे आर यूनिसेलुलर, filamentous or colonial and are relatively simple in structure। अच्छा, इस जो किंगडम मुनेरा की जो ऑर्गेनिज्म है तो ये यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल से बना हुआ है। ऑर्गेनिजम्स इनके कॉलोनियल शेप होता है और एक कॉलोनियल में रहता है और इनकी जो रिलेटिवली है वो सिंपल इन स्ट्रक्चर में है। ठीक है, यानी सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी सेल की। दिस किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, ये जो किंगडम मुनीरा में उन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड की है। इनकी सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये इन्होंने एक डायग्राम दिया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसमें मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, प्लांटी यानी एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। ये 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा, बस आप एक स्ट्रक्चर को ज़रा से और से देख लें। अब इनको हम वैसे ही पढ़ते हैं। किंगडम मुनीरा, इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल होते हैं। एब्जॉर्ब और फोटोसिंथेसाइज मोटाइल और नॉन मोटाइल एसेक्सुअल। यानी इनमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो तैयार करते हैं और ये मोटाइल यानी ये जो है एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करते हैं और एक दूसरी जगह मूवमेंट नहीं भी करते, यानी दोनों करते हैं। अगर इनमें एबिलिटी हो तो ये मूवमेंट करते हैं, अगर एबिलिटी नहीं हो तो मूवमेंट नहीं करते। और एक सेक्सुअल है यानी ये प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोटिस्ट में क्या आता है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एब्जॉर्ब, ingest और फोटोसिंथेसिस, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये हम वैसे ही बस पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इनकी डिटेल करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। प्लांटी में क्या आता है? ये यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेसाइज होता है, नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअल। इसी तरह यूकैरियोटिक एनिमल में क्या आता है? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, इंजेस्ट, मोटाइल एंड सेक्सुअल। फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर,
एब्जॉर्ब, नॉन मोटाइल, सेक्सुअल। ये सब जो है ये इस ब्रांचेस में, इस किंगडम में इन सब एनिमल को डिवाइड किया है। ठीक है, इसकी डिटेल यही है। सेकंड नंबर हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है? तो these include eukaryotic organisms which is unicellular or simple multicellular structure। अच्छा, इस प्रोटिस्टा में जो है यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन्होंने इंक्लूड किया है जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है इनकी। यूकेरियोटिक्स मींस वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो। ठीक है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो तो उनको हम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। These are mostly aquatic. It is a diverse group of organisms. It includes animal like protist called protozoa, for example, amoeba, plant like protist called algae, for example, euglena, fungi like protist, for example, slime molds। इनमें जो है इन्होंने इंक्लूड किया है ग्रुप लाइक डाइवर्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं। इनमें इन्होंने इंक्लूड किया है प्लांट में, एनिमल्स में उन्होंने इंक्लूड किया है प्रोटोजोआ, अमीबा, यानी ये एनिमल्स में आते हैं। लेकिन चूंकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और यूनिसेल्युलर है तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में आ गया। ठीक है, इसका जो प्लांट लाइक है, जो प्लांट के साथ इनकी मुशाबिहत है, तो इनमें जो है एलजी है, चूंकि फॉर एग्जांपल यूग्लिना यानी ये सिंगल सेल से बना हुआ है और यूकेरियोटिक है। ठीक है, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर है फंजाई। सो फंजाई आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स which have chitin in their cell wall। फंजाई जो है ये भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनकी जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है उनकी, और इनकी जो सेल वॉल है वो चिटन से बना हुआ है। फंजाई में भी सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर्स। फंजाई जो है ये एक डिकम्पोजर का काम करता है, यानी बॉडी को डिकम्पोज करता है। मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेल्युलर। इनमें कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मल्टीसेल्युलर से बना हुआ है। ठीक है, सम फंजाई आर यूनिसेल्युलर, और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल से एक ही सेल उनमें मौजूद होता है। ठीक है, द एग्जांपल ऑफ फंजाई आर ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम एटसेट्रा। ये जो ब्लैक ब्रीड मोल्ड्स है, यीस्ट है, मशरूम है, ये फंजाई के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ नंबर पे है प्लांटी। लेकिन उनसे पहले हम ये जो नोट दिया हुआ है ये पढ़ेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स डेट आर capable of producing their own food are called autotrophs, photosynthetic mode of nutrition। For example, green plants, autotrophic bacteria and algae। इनमें उन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोट्स जो है उन्होंने दिया है जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्प दे सकता है। इनमें क्या है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खुराक जो है वो खुद तैयार करती है तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक एंड न्यूट्रिशन जो है वो खुद होती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि प्लांट्स में जो है प्लांट जो है अपने लिए खुराक खुद तैयार करती है। ठीक है, और इसी तरह ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड एल्गी, और इसमें बैक्टीरिया और एल्गी भी आते हैं जो खुद के लिए खुराक तैयार करते हैं। Organisms which eat other things or food are called heterotrophs. Ingestive mode of nutrition, for example, animals like protists, etc.
वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं करता, जो उनका जो डिपेंड है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है, तो उनको फिर हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। जैसा कि एनिमल्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एक्सेट्रा, जैसा कि एनिमल्स है जो जानवर है, तो वो खुद के लिए तो खुराक तैयार नहीं करता, यानी जो ह्यूमन है तो वो उनके लिए जो खुराक है, जो ग्रास वगैरह है, वो काट कर लाता है और फिर वो एनिमल जो है वो खाता है। तो इसी तरह से इन ये हेटरोट्रोप्स हुआ, यानी ये खुद के लिए खुराक तैयार नहीं करता। The organisms that depends on dead decaying matter are called saprotrophs. Observe your mode of nutrition. For example, fungi, bacteria, these are decomposer. अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पॉइंट है इसमें ये है सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरते जो मरे हुए बॉडीज को वो खाते हैं, यानी एक डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। इनमें फंजाई बैक्टीरिया आते हैं जो एक डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फोर्थ नंबर हमारे पास था प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक with क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये इसमें क्या कहता है कि इस किंगडम प्लांटी में जो है यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये इसमें क्या होता है, ये जो है यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर से बना हुआ है, यानी इनके जो सेल में न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है और ये प्रॉपर्ली कंप्लीट सेल होता है। मल्टीसेलुलर मीन ये कि ये एक सेल से बना नहीं होता, ये बहुत से सेल जो है वो मिलकर इस प्लांटी को बनाता है और ये ऑटोट्रॉफिक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं और इनकी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फॉर एग्जांपल मूस, मस्टर्ड। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल है तो ये सेलुलोज से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मूस और मस्टर्ड प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट नंबर हमारे साथ जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने क्या जो है इंक्लूड किया है, तो एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेटरोट्रोपिक यूकेरियोट्स। जो जानवर होते हैं तो ये मल्टीसेलुलर से बने होते हैं, यानी बहुत से सेल जो है वो कंबाइन होकर एक एनिमल्स को बनाते हैं और ये यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स मीन ये कि इनके सेल में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है इसकी। और हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक्स मीन्स मैंने आपको पहले बताया कि हेटरोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं करते, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो एनिमल्स जो है वो अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं करते। ठीक है, एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता और क्लोरोफिल भी नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल जो है और सेल वॉल ये प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। दे कैन जनरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो है एनिमल जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो चल सकता है। दिस किंगडम इंक्लूड्स invertebrates, for example, insects, starfish and vertebrates, fish and frogs। इस किंगडम में जो है भी दो किस्म के जो एनिमल्स है वो मौजूद होता है। इन एक को हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स हैं जिनकी जो वर्टिब्रेट्स है, जो इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इनमें नहीं होता। ठीक है, तो इनमें
एग्जाम्पल इसकी क्या है, इंसेक्ट्स है, स्टारफिश है एंड इंसेक्ट है एंड स्टारफिश है। इनमें जो है स्पाइनल कार्ड नहीं होता, तो इनको फिर हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। एंड वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या आता है, फिश एंड फ्रॉग, यानी इनके बॉडी में स्पाइनल कार्ड मौजूद होता है, तो इनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और इनमें फिश और फ्रॉग जो है ये आता है। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वायरस, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपके लिए अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा डिटेल जो है वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पे बना हुआ है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो।